देखिए इंद्री, मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। 2014 में मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और यहाँ मेरा अपना कार्यालय भी है, निवास स्थान भी है। समय समय पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं यहाँ आता रहता हूँ और आज वही मेरा कार्यक्रम है। सभी कार्यकर्ता आज मिलने के लिए, जिनके अपने कोई काम है, किसी का कोई टेलीफोन करना है या कोई किसी की कोई निजी समस्या है, तो वो अपनी समस्या आकर के मुझे बताते हैं, जिसका मैं अपने स्तर पर उसका समाधान करवाने का प्रयास करता हूँ। और जिस प्रकार से 2014 से लेकर के 2024 तक पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट के काम कराए हैं, हरियाणा में जो विकास के कार्य कराए हैं, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिस काम की आवश्यकता थी उस काम को करवाने का काम किया। और इन 10 साल में बहुत बदलाव हरियाणा के अंदर आया है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उस सरकार के अंदर भाई भतीजावाद था, क्षेत्रवाद था, नौकरियां सरेआम बिकती थी। हमारी सरकार ने इन 10 साल के अंदर मेरिट के आधार पर नौकरियां देना शुरू किया और इन 10 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी ऐसी भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों का जीवन बदलने का काम किया, जिससे आज गरीब लोगों को बहुत राहत मिली है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मकान बना करके देने की बात हो, चाहे वो घरों में शौचालय बनाने का निर्माण कराने की बात हो, चाहे वो सोलर लगाने की बात हो। बहुत ऐसी योजनाएं जो गरीब लोगों को ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई हैं और उन योजनाओं का आज जिस प्रकार से गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, आज गरीब व्यक्ति भी अपने आप को जो है ये महसूस कर रहा है कि अगर किसी सरकार ने हमें सुविधाएं दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आज वातावरण बना हुआ है। अभी चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है। कल कुरुक्षेत्र से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय विप्लव देव जी, सभी लोग वहाँ उस कार्यक्रम में आए थे और कल से जो है ना शंखनाद करके कल से जो हरियाणा के अंदर जो अभी ये चुनाव होने हैं उनका शंखनाद करके गए हैं। हर विधानसभा पर अब बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, मुख्यमंत्री जी स्वयं उन सभाओं में आएंगे। उस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और कार्यकर्ता जिस प्रकार जोश के साथ काम कर रहा है, निश्चित तौर पर तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तक किसान की बात है, इस सरकार में जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है, आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। चाहे वो एमएसपी बढ़ाने की बात हो, जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, उस समय पैडी का रेट 1270 रुपये था और आज वो 2300 रुपये है। यानी कि 10 साल में 1000 से भी ज़्यादा जो है ना हमने रेट बढ़ाने का काम जीरी में किया है। अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 100 रुपये हर साल जो है ना उससे ऊपर रेट बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जबकि कांग्रेस की सरकार में कभी 5 रुपये बढ़ते थे, कभी 10 रुपये बढ़ते थे। किसानों के साथ मजाक किया जाता था। अगर किसी कारण से किसान की फसल कोई खराब भी हो जाती थी, कभी बीमारी आ जाती थी, कभी फ्लड आ जाता था या और किसी कारण से किसान की फसल खराब होती थी, तो उसको मुआवजे के नाम पर 2 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक किसान के साथ जो है इस प्रकार का मजाक किया जाता था। हमारी सरकार ने कहा कि अगर किसी भी किसान का अगर थोड़ा सा भी खराबा होगा तो किसी को भी 500 रुपये से कम का चेक नहीं देंगे। और पूरा खराबा होने पर हमने 12,000 रुपये जो मुआवजा उस समय बहुत कम था उसको भी बढ़ाने का काम किया। और हरियाणा के अंदर अब तक इन 10 साल के अंदर हमने 12,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को उनके खाते में डायरेक्ट, जिनका खराबा हुआ था उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। जबकि 2014 से पहले 2013 के अंदर जीरे के अंदर ओलावृष्टि हुई थी, काफी लोगों की फसल खराब हो गई थी। तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने गर्दौरी तो करवा दी, क्योंकि उन्होंने दिख रहा था भी अगले साल चुनाव है, वोट भी लेनी है, लोगों को बहका करके गर्दौरी करा दी, लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया। वो भी 347 करोड़ रुपए का मुआवजा वो हमारी सरकार ने 2014 में आने के बाद हमारी सरकार ने उसको पे किया किसानों को,
यानी कि किसान हितैषी सरकार है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के नाते 6,000 रुपये साल में वो भी किसानों को जो है उनके खाते में सीधे भेजते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कल किसानों को बहुत जो है ना इस प्रकार की राहत देने का काम किया, उनका कर्ज माफ करने की बात करी है। और कल ये भी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि हरियाणा के अंदर जो 14 फसलें हम पहले खरीदते थे, अब हम सारी फसलें जो हरियाणा के अंदर होती हैं वो सारी की सारी फसलें जो है ना एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा जो है ना कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर की है, जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आस्था में अगर ये देखा जाए कि किसानों के हितैषी अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा किसानों को जो है ना धोखा देने का काम किया, कभी किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, कभी किसानों के लिए कोई काम भी नहीं किया। तो आज किसान इस बात को लेकर के बड़ा खुश है। बिल्कुल मांगना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से कि हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमने इस 10 साल के अंदर 1,41,000 से ज्यादा बच्चे हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां लगाने का काम किया। हमने वादा किया था कि हम 24 घंटे गांव के अंदर बिजली देंगे। आज हम 24 घंटे गांव के अंदर बिजली दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं। हमने कहा था हम किसान को जो है ना निर्बाध रूप से हर रोज बिजली देंगे। आज चाहे बरसात भी नहीं हो रही है और बरसात भी नहीं होने के कारण आप देखें कि किसान के खेत में आज उनकी फसल लहलहाती हुई फसल आज हर खेत में खड़ी है। हम निर्बाध रूप से 8 घंटे हर रोज किसानों को बिजली, कहीं कहीं तो हम 8 घंटे प्लस भी दे रहे हैं। यानी कि किसान को बरसात ना हुई इसका महसूस नहीं हुआ। सब किसान ये बात कहते हैं, आप जा करके देख लें। अगर कांग्रेस की सरकार होती, हमने देखा है वो समय 2004 से 2014 तक का, कि अगर ऐसा मौसम होता था तो उस मौसम में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। तीसरे दिन मिलती थी, वो भी 6 घंटे, और वो भी टूट हुआ, कभी 1 घंटा की, कभी 2 घंटे की, कभी भी 6 घंटे पूरी बिजली नहीं चलती थी। जिसकी वजह से किसानों को जनरेटर लगा करके अपने इंजन चला करके अपनी फसल को पकाना पड़ता था। लेकिन आज इस प्रकार से जो है ना हमने जो किसानों को राहत देने का काम किया बिजली दे करके, आज इस बात को लेकर के किसान बड़े खुश हैं। अच्छा, आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओबीसी के लिए कितने टिकटों की डिमांड करते हैं? देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मामला है और कई प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमारी बात होती है, हम डिमांड करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, जो हमारी ओबीसी बाहुल्य सीटें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमें 18 सीटें दी थी, जिसमें से जो हमारी 13 सीटें जो है ना बीसी बी की थी और 5 सीटें बीसी ए की सीटें थी, जिसमें से हम टोटल 14 सीटें जीते हैं। यानी कि 18 में से हमने 14 सीटों पर जीत दर्ज किया। और हमने ये कहा है कि अगर आप हमें ज़्यादा सीटें देंगे, जीतने वाली सीटें जो हमारी ऐसी सीटें जिन पर ओबीसी समाज का ज़्यादा वोट है, वो सीटें हमें अगर आप देंगे तो निश्चित तौर पर हम जो है ना उनको अच्छे प्रकार से वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और हमारे पास बहुत ऐसे अच्छे कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने में सक्षम है, और निश्चित तौर पर उन सीटों पर हम जो है ना जीत दर्ज करा करके फिर से कमल खिलाने का काम करेंगे। ये हमने पार्टी के सामने अपनी बात रखी हुई है। देखिए, जो भी समस्याएं सरकार के सामने आती हैं, चाहे वो सरपंचों से संबंधित हो, चाहे वो किसी और वर्ग से संबंधित हो, तो हमारी सरकार ऐसी संवेदनशील सरकार है कि सारे मुद्दों पर विचार करके अगर जनता को उससे कोई कठिनाई हो रही है तो उन चीज़ों को ठीक करने का काम करती है। जो सरपंचों को दिक्कतें आ रही थी अपने काम में, तो जब वो सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने रखी, तो मुख्यमंत्री ने वो सारी समस्याओं का समाधान करवा दिया। इसी प्रकार से कुछ समस्याएं शहरों में भी, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर भी इस प्रकार की कुछ समस्याएं आ रही थी। हमारे अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर जो है ना सुभाष सुधा जी, उन्होंने भी उन बातों पर विचार किया, क्योंकि वो पुराने नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो उन्होंने डिपार्टमेंट की मीटिंग बुला करके, जो कॉलोनी अप्रूव्ड हो गई उसमें कुछ क्षेत्र जो है अनअप्रूव्ड दिखाए जाते थे, उन्होंने ये कह दिया कि जो कॉलोनी अप्रूव्ड हो गई, अब वो सारा का सारा क्षेत्र जो है ना अप्रूव्ड होगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चाहे वो नाली बनाने की बात हो, चाहे वो
गली बनाने की बात हो, चाहे सीवरेज दाबने की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो और अन्य कंस्ट्रक्शन के काम अगर उस क्षेत्र में करवाने होंगे, तब उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो ये इस प्रकार से संवेदनशील सरकार है। जब भी कोई मुद्दा इनके सामने आता है, तो उसका तुरंत समाधान निकलवा करके ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत कैसे मिले, इस प्रकार का काम करती है। देखिए, ये तो इस प्रकार का भ्रामक प्रचार जो है, कुछ लोग करते हैं, कुछ विपक्षी पार्टियाँ भी करती हैं। हर पार्टी का अपना एक इंटरनल सिस्टम होता है। अपने-अपने सिस्टम से हर पार्टी जो है ना, ये देखती है कि कौन कैंडिडेट वहाँ किस सीट पर कौन कैंडिडेट जीता हुआ कैंडिडेट है और ये तो हमेशा से हर पार्टी करती है, सारी पार्टियाँ करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा विचार परिवार है, आरएसएस हमारा जो है ना सब दलों का जो है वो हमारा मुखिया परिवार है। तो उनके माध्यम से भी अगर कोई इस प्रकार की रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या बुराई है कि यहाँ से जो है ना ये कैंडिडेट जीतने वाला कैंडिडेट है। क्योंकि उनकी जो ग्राउंड रियलिटी होती है, वो बिल्कुल हकीकत पर होती है और वो इस प्रकार का फीडबैक जब पार्टी को देते हैं तो पार्टी उस पर विचार करती है। देखिए, वो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टी जो है ना इसका मूल्यांकन करेगी कि किस विधायक को टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, किसकी परफॉर्मेंस 5 साल कैसी रही, वो सारी बातें मैटर करती हैं और उसके आधार पर टिकटें तय करती है पार्टी। हाँ जी, मैं सभी जो है ना खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने देश के लिए पदक जीते हैं, उन सबको बहुत-बहुत बधाई दूँगा और उन्होंने जिस प्रकार से अपने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, वो आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। सरकार उनकी पूरी मदद करेगी और सरकार ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों को ऐसे मौके दिए हैं कि हमारे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर के आएँ, तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है ना जब से ये सरकार बनी है, जब से इस प्रकार का एक वातावरण पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर सरकार ने बनाया है और उसी का कारण है कि आज हमारे खिलाड़ी जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर के देश के लिए मेडल खेल करके ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर के आज देश के अंदर आ रहे हैं। तो मैं उनको बहुत-बहुत बधाई दूँगा कि उन्होंने अपने देश का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का जो गौरव ऊँचा करने का काम किया, उसके लिए उन सभी हमारे खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई। ये तो निरंतर प्रक्रिया है। हर साल जब बरसात का मौसम होता है, उससे पहले बचाव कार्य जो है वो अपना फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है। उसमें क्या-क्या इश्यू आते हैं, कौन-कौन से क्या-क्या उपाय करने हैं, क्या-क्या उनके लिए जो है ना संसाधन जुटाने हैं, ये हर वर्ष जो है ना प्लानिंग होती है और उसके आधार पर जमुना में जो बचाव कार्य है, वो हमेशा जो है ना इस प्रकार के किए जाते हैं।